हेलो एंड हाय मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और सेल्फ लव करके अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आप हो इस दुनिया के बेहद हसीन इंसान। अगर आपका कोई संबंध जो आपसे दूर है और आप उस संबंध को सुधारना चाहें तो कैसा हो कि वो जादू की तरह बदलने लग जाए और आपको उसके पास भी नहीं जाना बल्कि अपने घर बैठकर ही आपके लिए काम सरल हो जाए तो कैसा लगेगा कि वो व्यक्ति खुद ब खुद आपके पास आपके अपना प्यार जताने के लिए आपके पास आए तो। और कैसा रहेगा कि बस आपको कुछ भी नहीं बोलना, बस थोड़ा सा एफर्ट अपने विचारों पर लगाना है। कैसा रहेगा। अगर आप भी किसी संबंध को सुधारना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कृतज्ञता के से संबंध समृद्ध हो जाते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए बहुत अधिक अपनी कृतज्ञता को दर्शाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाते हैं। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। आपके विचार बदलने लगते हैं, आप बदलने लगते हैं। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता से भर देती है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी ना, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो भी शिकायतें थीं अब वो गायब हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होने लगे हैं। तो आपके मन में उसकी किसी भी चीज़ में बदलाव करने की जो इच्छा होगी ना, वो नहीं रहेगी। आप उसकी आलोचना भी नहीं करेंगे और उसके बारे में कोई शिकायत भी नहीं करेंगे और उसे दोष भी नहीं देंगे। तो चलो जानते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपके कोई 3 संबंध खराब हैं, मान लीजिए कि आपके जीवन में इस समय किसी के साथ संबंध अच्छा नहीं, जैसे बहुत से लोग तो केवल अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखते हैं, बहुत से अपने सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए देखते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ आप 3 संबंधों को चुन सकते हैं। आपके माता पिता, आपके बहन भाई, आपका दोस्त, आपका कोई सहकर्मी, आपका कोई भी बॉस हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी। आप उन 3 लोगों को यहाँ चुन सकते हैं। उन 3 लोगों के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उनकी एक फ़ोटो, सेपरेट फ़ोटो हो या फिर आपके साथ हो। ओके, उसके बाद में आपको एक डायरी और एक पेन की ज़रूरत है बस, और इसके अलावा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब जब आपने सारी चीज़ें ले ली हैं, आपको क्या करना है, तस्वीर को अपने ठीक सामने रखें। इसको आप एक एक करके करिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 लोगों को चुना है तो पहले एक के साथ करें, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, और अगर एक ही को चुना है तो एक के साथ ही करें। अब उसको अपने सामने रख करके जर्नल में या कंप्यूटर में आप उसकी 5 बातें लिखें जिसके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। मतलब कि आप ना उस व्यक्ति के बारे में अपनी नोटबुक में 5 ऐसी बात जिसके लिए आप उसके प्रति आकर्षित हैं, आपको जो चीज़ें उसमें बहुत अधिक पसंद है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ किसी का भी नाम मेंशन कर सकते हैं, जैसे थैंक यू। उसके बाद उसका नाम लिखें और उसके बाद लिखें कि मैं आपके लिए इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ। जैसे मान लीजिए अपनी मम्मा को ले लीजिए कि थैंक यू मम्मा, आपने मेरी कॉलेज की पढ़ाई करते समय मेरी बहुत मदद की। अपनी सिस्टर के लिए थैंक यू सिस्टर कि आपने मुझे हमेशा अच्छा फील कराया, आप मुझे हमेशा हंसाते हैं, आपकी ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू भाई, अपने भाई के लिए लिख सकते हैं कि थैंक यू ब्रदर, आप मुझे हमेशा सहयोग करते हैं। अपने पापा के लिए लिख सकते हैं कि थैंक यू पापा, आप हमेशा मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे लिए हर वो चीज़ लाने की कोशिश करते हैं जो भी मुझे पसंद है। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आपके उस व्यक्ति से मिल रही है, अपने पार्टनर के लिए लिख सकते हैं। जैसे उसका नाम लिखें, पहले धन्यवाद, फिर उसका नाम, उसके बाद लिखें कि आपकी ये क्वालिटी मुझे पसंद है, यानी आप मुझे हंसाते हो, मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे गिफ्ट देते हो, मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे स्पेशल फील कराते हो, मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से उसकी 5 बातें आप लिख लेंगे और लिखने के बाद में आपको क्या करना है,
वो तीनों तस्वीर जो आपने चुनी है या फिर एक कोई तस्वीर, उसे ऐसी जगह रखें कि कम से कम दिन में 3 बार आपकी उस व्यक्ति की तस्वीर पर नज़र पड़े। कोई नेगेटिविटी नहीं हो, किसी भी तरीके की आलोचना नहीं, किसी भी तरीके की घृणा नहीं, बस वो कृतज्ञता जो आप उसके लिए महसूस कर रहे हैं, वो बात जो अभी आप उसके लिए सोच रहे हैं। ध्यान रखना, यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति क्या है, उसे फ़र्क पड़ता है आप महसूस कैसा करते हैं। अगर रोते रहते हैं तो रोना ही चुन रहे हैं आप, और आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ही आएंगी जो आपको रुलाती रहेंगी, क्योंकि जाने अनजाने में ऐसी ही चीज़ें आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छा रखें। उसके बाद में ना उस व्यक्ति को जब भी देखें, उसकी जब भी तस्वीर आपके सामने आए, बस ये बोलना है, थैंक यू, तुम्हारा साथ मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि तुम्हारा और मेरा संबंध सुधर रहा है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी स्थिति तो बदल रही है, आपकी मानसिकता तो बदल ही रही है, लेकिन सामने वाला भी कुछ ही दिनों में आपके प्रति बदलने लगा है। छोटे छोटे बदलाव आप उस व्यक्ति के अंदर देखेंगे, और इस चीज़ को ना तब तक करते रहें जब तक वहाँ से ना आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल जाता। लेकिन एक और, आपको रिजल्ट के लिए नहीं इंतज़ार करना है, कब आएगा कैसे आएगा, बिल्कुल भी नहीं। फील करना है, ये रिश्ता ना आपका अभी इसी वक्त पूरी तरह से हील हो चुका है और तुम उसके साथ बहुत खुश। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। अगर फिर भी कुछ भी आपको लगता है कि समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाए, मैं आपका उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।